हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीपी क्लासेस में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हम अपवा तंत्र की बहुत सारी नदियाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस सीरीज़ में हम इस वीडियो में लूनी नदी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने आंतरिक प्रवाह की जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी डिस्कस कर लिए है, और अरब सागर नदी तंत्र का माही नदी हमने डिस्कस किया है, और लूनी नदी भी अरब सागर का पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लूनी नदी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपके सामने लूनी नदी का अपवा क्षेत्र। मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसका जो उद्गम स्थल है वो नाग की पहाड़ियों से होता है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है नाग की पहाड़ियाँ अजमेर, यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। और सबसे पहले इसमें सरस्वती नदी मिलने से पहले इसका नाम होता है सागरमती। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूनी नदी का प्रारंभिक नाम क्या है, तो ये है सागरमती, और कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। फिर इसमें एक सरस्वती नदी मिल जाती है गोविंदगढ़ में, उसके बाद में इसका नाम हो जाता है लूनी। तो ये यहाँ से लूनी नदी कहलाती है। और फिर ये देखिए अजमेर में शुरू होती है, फिर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, और लास्ट में ये कच्छ के रण गुजरात के अंदर। ये कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात के अंदर चली जाती है। इसका अधिकतम जो प्रवाह क्षेत्र है वो राजस्थानी है, और बहुत ही कम, जैसे कि इसकी कुल लंबाई की यदि हम बात करें तो 356 किलोमीटर है, उसमें से राजस्थान में 330 किलोमीटर है, यानी कि इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो राजस्थान के अंदर है। तो आपको ये पता चल गया कि इसका उद्गम स्थल, समाप्ति स्थल पता चल गया, और कौन कौन से ज़िलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले इसमें मिलने वाली नदी कौन सी है, तो वो है लीलणी, जो सोजत पाली के अंदर मिलती है। यानी कि इसमें अजमेर, ये सरस्वती नदी है ना, ये बहुत छोटी नदी है, तो इसको सहायक नदी नहीं कहते हैं, क्योंकि ये पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है, तो इसको सहायक नदी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये इसी का पार्ट माना जाता है शुरू का। तो सबसे पहले मिलने वाली नदी को का नाम है लीलणी, जो सोजत पाली के अंदर मिलती है। तो ये आपकी लीलणी हो गई। और पाली के अंदर काफ़ी सारी नदियाँ मिलती है। उसके बाद में मीठड़ी, ये भी पाली में मिलती है। उसके बाद में बांडी नदी, ये हेमावास जगह है, वहाँ से मिलती है, यानी वहाँ से निकलती है, और पाली के अंदर ये लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। इसके ऊपर एक हेमावास बांध है। तो हेमावास बांध कौन सी नदी पे है ये पूछे तो बांडी नदी। और बांडी किसकी सहायक नदी है, ये आपके लूनी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में एक नदी जो है जिसका नाम है जोजरी, यहाँ पे मैं गोला कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये जोजरी नदी जो है ये नागौर से के पोंडलू ग्राम से निकलती है, और फिर ये नागौर और जोधपुर में बहती हुई जोधपुर के अंदर लूनी नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो नदी है, अब देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि नदी का जो डायरेक्शन होता है जहाँ से निकलती है, तो ये इस डायरेक्शन में बह रही है, तो इसका जो दाहिना पार्ट ये हो जाएगा। तो यानी कि इसके दाहिने भाग से सिर्फ एक ही नदी मिलती है जिसका नाम है जोजरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दाहिने भाग से एक ही नदी मिलती है, और बाकी सभी नदियाँ जो है बाईं तरफ से मिलती है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम अगली नदी डिस्कस करते हैं, जो कि है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी देसूरी पाली के अंदर, फिर ये पाली से जालोर और बाड़मेर में जाके यहाँ पे मिल जाती है। और इसी सूकड़ी नदी पे एक बांध है जिसका नाम है बांकली बांध, ये पाली के अंदर है। और उसके बाद में जो ये बाड़मेर है, यहाँ पे एक क्षेत्र आता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, जो कि किस नदी के किनारे हैं, लूनी नदी के किनारे। उसके बाद में एक नदी आती है जिसका नाम है जवाई नदी, ये गोरिया ग्राम पाली से निकलती है, और फिर पाली, जालोर और बाड़मेर के अंदर ये लूनी नदी में मिल जाती है। इस पर भी एक बांध है जिसका नाम है जवाई बांध। और सबसे लास्ट में जो नदी मिलती है वो है सागी नदी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, वो है एक नदी हमने आंतरिक प्रवाह तंत्र में पढ़ी थी, साबी नदी। तो कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें 4 ऑप्शन में आपको लूनी नदी की सहायक नदियाँ दे देंगे, 3 तो सहायक नदियाँ होगी, और चौथी जो है सागी की जगह साबी दे देगा। और हम सोचते हैं कि साबी तो है, लेकिन वो साबी जो है वो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है, लेकिन लूनी की सहायक नदी है सागी। ये आपको याद रखना है, सागी। सागी कैसे याद रखोगे आप, जैसे कि हम सब्जी खाते हैं, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना साग,
तो साग से सागी और उसके अंदर लूण मिलाते हैं तो लूणी नदी, साग और लूण, समझ गए आप। तो यहाँ पे ये सागी नदी आपको याद रखना है और ये सबसे अंत में मिलने वाली नदी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो समझ में आ गया। अब हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम फटाफट थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लूणी नदी के अन्य नाम क्या है, लवणवती नदी और सागरमती नदी। सागरमती नदी जो है वो उसका प्रारंभिक नाम था, अंत्य सलीला कालिदास द्वारा कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि कालिदास ने लूणी नदी को क्या कहा था, अंत्य सलीला। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि अंत्य सलीला किसका नाम है, तो लूणी नदी का। मरुद वृदा, ये वैदिक साहित्य में लूणी नदी को कहा गया है। आदि खारी आदि मीठी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये आदि खारी आदि मीठी कैसे। ये नदी जो है बालोतरा से पहले, बालोतरा कहाँ पे, बाड़मेर में, उससे पहले तो मीठी होती है, उसके बाद में ये खारी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम है आदि खारी और आदि मीठी। उद्गम स्थल हमने पढ़ा था, नाग पहाड़ अजमेर के अंदर होता है। प्रवाह क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर है। और समाप्ति स्थल कच्छ का रण गुजरात के अंदर है। और इसकी कुल लंबाई, देखिए लंबाई जो है एग्जाम में पूछी जाती है, तो 356 किलोमीटर है और राजस्थान में 330 किलोमीटर है। तो ये आपको किलोमीटर दोनों याद रखने हैं, चाहे फिर वो कुल लंबाई हो या फिर राजस्थान के अंदर लंबाई हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं डिस्कस कर लेते हैं। लूणी नदी में प्राचीन जलोढ़ मृदा बांगर का विस्तार है। देखिए यहाँ पे क्या है कि लूणी एक ही नदी बहती है तो ज़्यादा इसमें नई मिट्टी नहीं आती है, इसीलिए पुरानी मिट्टी ही इसमें रहती है, तो पुरानी मिट्टी को बांगर बोलते हैं। जलोढ़ मृदा जो है बांगर है, बांगर यानी कि पुरानी मिट्टी। लूणी नदी का उत्तरी भाग थली कहलाता है, यानी कि लूणी नदी का जो उत्तर का भाग है उसे हम थली कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है आपको कि उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, थली। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर के अंदर रेल या नेड़ा कहा जाता है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं रेल या नेड़ा क्या है, तो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जालोर के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। पुष्कर की पहाड़ियों में ज़्यादा बारिश होने पर बाढ़ बालोतरा में आती है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नाग पहाड़ से निकलती है, तो सागरमती जो है वो नाग पहाड़ से निकलती है और सरस्वती जो है वो पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है। ये दोनों मिलके लूणी नदी कहलाती है। और लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मलीनाथ पशु मेला भरता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम में। लूणी नदी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लीलणी नदी जो है ये लूणी नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी है। तो सबसे पहले और सबसे अंत में मिलने वाली दोनों नदियों के आपको नाम याद होने चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी मिलती है, लीलणी, और सबसे अंत में कौन सी मिलती है, सागी। ठीक है। बांडी नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी। यदि आपको पूछे सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है तो ये हो जाएगी बांडी नदी। और बांडी किसकी सहायक नदी है, तो ये है आपकी लूणी नदी की। उसके बाद में जोजरी नदी। जोजरी नदी मैंने आपको बताया था कि ये दाएं ओर से मिलती है। लूणी नदी एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से मिलती है तथा एकमात्र नदी है जो अरावली से नहीं निकलती। देखिए दाईं ओर से हैं इसीलिए ये पोंडलू नागौर से निकलती है और बाकी जितनी भी नदियां हैं ये अरावली क्षेत्र से निकलती हैं। सूकड़ी नदी जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग जो है वो सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। तो स्वर्णगिरी दुर्ग जो है ये कहाँ पर है, ये आपको पूछे तो ये है आपके जालोर में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये सूकड़ी नदी के किनारे हैं। तो यहाँ पे आपके एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी याद हो गया आपको कि स्वर्णगिरी दुर्ग कहाँ है, जालोर, और कौन सी नदी पे है, सूकड़ी नदी पे। जवाई नदी ये लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, जवाई नदी। जवाई नदी की सहायक नदी मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। देखिए ये मथाई नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, जवाई, और जवाई किसकी है, लूणी की। तो यही ध्यान रखना है। और मथाई नदी के किनारे कौन सा मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर। कहाँ पे है, पाली के अंदर। सागी नदी सागी नदी का उद्गम स्थल है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जालोर से निकलती है। ये प्रवाह क्षेत्र जालोर और बाड़मेर में ये लूणी नदी में मिल जाती हैं। समाप्ति स्थल लूणी नदी बाड़मेर। लूणी नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन सी है, सागी नदी, और प्रारंभ में मिलने वाली लीलणी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लूणी नदी से संबंधित सभी जानकारी डिस्कस कर ली है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।